आइए आज पीसी फास्ट करना सीखते हैं। सबसे पहले रन कमांड खोलेंगे, रन लिखेंगे यहाँ इस तरह का। तो रन कमांड खोलते ही यहाँ पर आएगा ऑप्शन, तो हमारा ट्री आ रहा है ऑप्शन, तो हम ट्री को ये करेंगे। आपका नहीं आएगा तो ट्री लिखना और सिर्फ ओके करना। ये कुछ रिफ्रेश होगा कुछ सेकंड के लिए, आपका पीसी है जो भी फालतू का एप्लीकेशन रन होगा परमानेंटली वो ऑफ हो जाएगा। उसके बाद फिर रन कमांड खोलेंगे। रन कमांड खोलते ही यहाँ ms कन्फिग करेंगे। ms कन्फिग करने के बाद उसके बाद यहाँ आएंगे सर्विस में ये इस सब में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। सिंपली हम अपना इसमें आएंगे, नंबर बढ़ाएंगे। ये सब पूरा जैसे सेटिंग है वैसे ही रहने देना, और नहीं है तो इस तरह का सेटिंग कर लेना। और उसके बाद इसमें हम बूट में जाएंगे। बूट में जाने के बाद एडवांस ऑप्शन में जाएंगे। एडवांस ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ जो है ये नंबर आपका 2 3 4 में रहेगा, तो यहाँ जितना ज़्यादा नंबर है आपका उतना ज़्यादा में कर देना। मेरा 8 में है, आपका 6 में भी रह सकता है, 4 में भी रह सकता है, जो भी रहेगा आप 8 में कर देना। और यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद जो है यहाँ पर मेन ये है, तो ये डायरेक्ट ओके नहीं करना है, पहले अप्लाई करना है फिर ओके करना है। अप्लाई पे क्लिक करेंगे और फिर ओके करेंगे। तो जैसे ही ओके करेंगे आपका पीसी रीस्टार्ट मांगेगा, रीस्टार्ट कर दीजिएगा। 100% बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है और प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम लेता है। उसके बाद हम रीस्टार्ट नहीं कर रहे हैं और आगे दिखा रहे हैं आपको और भी करना है सेटिंग। तो आपको यहाँ कुछ इनपुट लिखना है, तो हम जो इनपुट लिख रहे हैं उसको यहाँ लिखिएगा, सेम डालिएगा जो हम डाल रहे हैं। तो इस तरह का आप यहाँ पर डाल सकते हैं और डाल करके ओके करेंगे। यहाँ पर कुछ लेटर गलत बता रहा है, तो इसको हम देखेंगे क्या लेटर गलत है। इसको हम ओके करेंगे। यहाँ ये लेटर गलत है, एल गलत है, क्लीन mgr होना चाहिए, यहाँ क्लीन mgr नहीं हुआ है, तो यहाँ एल देंगे। क्लीन mgr लिखेंगे। क्लीन mgr लिखने के बाद ओके करेंगे। एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। तो यहाँ और भी ड्राइव है, बाकी को ड्राइव को नहीं करना है कुछ, सिर्फ सी ड्राइव को करना है। बाकी का ड्राइव में आपका डाटा है, तो सी ड्राइव को ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ कुछ लोडिंग लेगा, तो यहाँ ऑटोमेटिक जो टेम्पररी फाइल है ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कुछ और नहीं करना है, नहीं तो बाकी का आपका डाटा मिस हो सकता है। इसके लिए आपको सिर्फ ओके क्लिक में करेंगे। ओके क्लिक करते ही डिलीट फाइल में करेंगे, कुछ भी डिलीट नहीं होगा आपका, आप टेंशन मत लिए। आप डिलीट फाइल में क्लिक करेंगे, यहाँ पर कुछ टाइम लेगा। उसके बाद आप फिर जाएंगे रन में जाने के बाद फिर करेंगे। आज पूरा पीसी आपका जो है सुपर फास्ट करके दिखाएंगे हम, और आप खुद महसूस कर पाइएगा ये सब पूरा अप्लाई करने के बाद जो किस तरह का पीसी काम करता है। यहाँ परफेक्ट लिखेंगे, तो परफेक्ट लिखने के बाद परफेक्ट लिख दिए हैं और ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ जो भी टेम्पररी फाइल हमेशा के लिए सेव होकर रह जाता है हमारा पीसी में, इसको ही डिलीट करना रहता है। हर 15 दिन 10 दिन में इसको डिलीट करते रहिएगा। ये लिख के रख लीजिएगा आप डायरी या कॉपी में, जो हम कमांड डाल रहे हैं वो कमांड को लिख के रख लीजिएगा। तो यहाँ Ctrl+A करेंगे और Ctrl+D करेंगे, डिलीट हो जाएगा। तो ये पूरा फाइल को डिलीट करना है, आपका कुछ डिलीट नहीं होगा, ये पूरा टेम्पररी फाइल रहता है, जमा होकर रहता है। ये जो डिलीट नहीं हो रहा है उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वो रनिंग में रहता है। जब आपका पीसी ऑन है तो रनिंग है ऑब्वियसली। उसके बाद और भी कमांड है, जो भी जितना है इसकी फास्ट करने का पूरा तरीका इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। अलग से कोई वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं है, और आप बहुत अच्छा महसूस करिएगा। आपका पीसी और कोई फाइल ओपन करिएगा, मल्टी फाइल ओपन करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ परसेंटेज लिखेंगे, उसके बाद टेम्प लिखेंगे, फिर परसेंटेज लिखेंगे। परसेंटेज नहीं लिखना आता है तो आप देखिएगा अपना कीबोर्ड में परसेंटेज शिफ्ट दबा के जहाँ परसेंटेज जिस की में होगा उसको दबाइएगा, परसेंटेज आ जाएगा।
तो उसके बाद ये फिर वही कंट्रोल ये किए और उसके बाद राइट क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हैं। माउस का राइट क्लिक करेंगे और डिलीट ऑप्शन आ रहा है, डिलीट करेंगे। और ये आपका जितना ये ज़्यादा बड़ा फाइल रहेगा उतना टाइम लगेगा। देखो मेरा ये लगभग 3 GB का 3.5 GB का फाइल ये रखा था। कंटिन्यू मांगेगा, कंटिन्यू कर देंगे। तो इतना बड़ा फाइल हमारा देखो 14 GB का फाइल लगभग ये करके रखा था। तो अभी हम इसको डिलीट मार रहे हैं। आपका भी बहुत ज़्यादा कैप्चर करके रखा होगा, इसीलिए आपको बार बार फॉर्मेटिंग की ज़रूरत पड़ते हैं। और ये सब करते रहिएगा तो आपको फॉर्मेटिंग का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। साल भर चलाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। कुछ मेंटेनेंस इसको भी चाहिए, आप ध्यान दीजिएगा तो ये सब अच्छा रहता है। और ये और भी है और सेटिंग है, पूरा देख लीजिए वीडियो। और कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। अगर याद नहीं रहता है आपको लिख के रख लेना है कमांड और देते रहना है। ये फाइल जो अभी नहीं डिलीट हुआ है ये कहीं ना कहीं रनिंग हो रहा है, तो इसको हम छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। तो हम यहाँ से इसको ट्राई अगेन करके देख लेते हैं, नहीं होगा कैंसिल कर लेंगे। तो कैंसिल करने के बाद हम एक बार और ट्राई करके देखेंगे। अगर ये हो जाता है तो कुछ फाइल तो ठीक है, नहीं होता तो इसको हम छोड़ देंगे और इतना कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। उसके बाद फिर रन खोलेंगे। रन खोलने के बाद फिर लिखेंगे यहाँ पर हम अपना जो कमांड है, दूसरा कमांड है sydm.cp और यहाँ पर लिखेंगे हम CPL और ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ अपना जो फाइल है कमांड का यह खुल जाएगा। आपका पीसी जिस हिसाब से है उस हिसाब से करके रखिएगा। तो यहाँ सेटिंग में आइएगा, एडवांस में क्लिक करके तीसरा नंबर पे एडवांस में क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए ऊपर वाला है और ये दोनों अनचेक है। अगर इसको चेक करवाना है तो एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस में करिएगा, तो ये चेक हो जाएगा। एकदम पूरा हाईली यूज करेगा आपका प्रोसेसर पीसी। अगर आपका पीसी बहुत हाई है तो उसमें रखिएगा। अगर आपका पीसी उतना हाई नहीं है तो एडजस्टमेंट में ही करके रखिएगा, एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस में रखिएगा और अप्लाई कर दीजिएगा। आपका पीसी सुपर फास्ट चलेगा। अगर आपको लगता है जो वहाँ से कुछ और ज़्यादा कुछ बंद हो रहा है तो आप यहाँ से कस्टम करके भी रख सकते हैं। आपको जो जो रखना है उसमें टिक करके दीजिएगा। यहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो अगर आपको नहीं लगता है जो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है तो आप उसी में रखिए, एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस में रखिए। तो हम उसी में रख रहे हैं और यहाँ पर ओके करेंगे। तो हम यहाँ पर अभी कट कर रहे हैं इसको। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।